सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना छोड़ दो। अगर आपका चार्ट भी कुछ इस तरीके का चॉपी दिखता है और आपको समझ ही नहीं आता कौन से सपोर्ट पे आप एंट्री बनाओगे और कौन से रेजिस्टेंस पे टारगेट लोगे, और यही वजह है आपका बार बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप प्रो बन जाओगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एंट्री बनाने में। और लास्ट में मैं आपके साथ अपनी एक हाई विन रेट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैं कैसे एंट्री बनाता हूं हाई विन रेट वाली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको वो स्ट्रेटजी से बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स होते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आपने इनको गलत ड्रॉ किया या फिर अपने चार्ट को इस तरह से चॉपी बना के ट्रेड किया तो हमेशा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है आपका। इसलिए ट्रेड करते समय ये 4 सीक्रेट या फिर ये 4 पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए। नंबर 1 है मल्टीपल रिजेक्शंस। अब देखो, मल्टीपल रिजेक्शन का मतलब है कि आपको हर जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना होता, नहीं तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब आपको ऐसा सपोर्ट ड्रॉ करना है जहां से मल्टीपल बार मार्केट रिजेक्ट हुआ हो। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रिजेक्शंस यहाँ से मिल रहे मार्केट को, तो ये आपका एक की लेवल हो जाता है, ये आपका एक परफेक्ट सपोर्ट हो जाता है। उसी तरह से आपको मल्टीपल रिजेक्शंस रेजिस्टेंस पे भी ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा और फिर यहाँ से गिरा, तो ये एक मल्टीपल रिजेक्शंस वाला पॉइंट है। तो इसको हम लोग एक की लेवल मान सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन, और इस तरह से आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। अब क्या करते हो आप लोग क्या करते हो, ये तो है ही है, बीच में भी ये भी इसको भी रेजिस्टेंस की तरह ऐसे ड्रॉ कर लेते हो, फिर और 2-4 लाइनें इसी में बीच में ड्रॉ कर लेते हो और आपको समझ नहीं आता कहां पे ट्रेड लेना है। इसलिए सिर्फ मल्टीपल रिजेक्शन वाले पॉइंट को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क करो। ये हो गया पहला सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट है मूविंग अवे फ्रॉम स्विंग हाई और स्विंग लो। मतलब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रही है, नया हाई लगाते हुए, ठीक है। लेकिन ये वाले हाई से, यहाँ पे देखो, ये वाले हाई से क्या हुआ, मार्केट बहुत दूर मूव कर चुकी है, मतलब नीचे गिर चुकी है, अपने हाई से बहुत दूर तक नीचे गिर चुकी है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि यहाँ से बड़े प्लेयर ने अपनी बड़ी क्वांटिटी सेल की है ना, तो क्या हम इसको एक सपोर्ट की तरह ड्रॉ नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, तभी तो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट इतना गिर गई है ना। पहले पॉइंट में आपने देखा कि मल्टीपल रिजेक्शन होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पॉइंट में आपको अगर इतनी बड़ी सेलिंग किसी स्विंग हाई से दिखती है, ठीक है, तो हम लोग उसको एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क करूं तो यहाँ पे देखो, जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आती तो हम लोग यहाँ पे अपनी सेल साइड की एंट्री बना सकते थे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, अब यहाँ पे हल्की फुल्की मार्केट ऊपर गई है, तो ये देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है, ठीक है। तो इसको जोन की तरह ड्रॉ करोगे तो देखो, ये यहीं से देखो कितनी तेजी से गिरी, ठीक है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली आप सपोर्ट भी ऐसे ही मार्क कर सकते हो। अगर आप तो देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी बड़ी बाइंग आई, यहाँ से इस पॉइंट से कितनी, यहाँ स्विंग लो लगाया मार्केट ने, लेकिन देखो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई कंटिन्यूअसली। तो क्या हम लोग इसको एक सपोर्ट की तरह ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस स्विंग लो पे किसी बड़े प्लेयर ने बाय किया होगा, तभी यहाँ पे देखो स्विंग लो से मार्केट कितना दूर ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है वो है कि सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन सकता है और रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन सकता है, और दिखाता हूं कैसे। देखो, यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है, क्या देखे, मल्टीपल रिजेक्शन, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सपोर्ट टूट गया है। अब ये जो सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। वो कैसे, देखो यहाँ पे अब मार्केट जब इसको फिर से रीटेस्ट करने आई, अब देखो मार्केट फिर से इस सपोर्ट को रीटेस्ट करने आई, जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यहाँ से अब प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा इस रेजिस्टेंस की वजह से, तो इसको रीटेस्ट करके मार्केट फिर गिरता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और सेम चीज वही रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करता है। वो देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो एक मल्टीपल रिजेक्शन वाला की लेवल रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब जैसे ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम। देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब देखो दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आई तो इसी को सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है जब वो एक बार ब्रेक हो जाते हैं। चौथा और इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ की लेवल्स के पास ड्रॉ करो। मतलब यहाँ देखो, ये चार्ट आप कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही ड्रॉ करने जो आपके काम के है। मतलब अब देखो, यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इस समय इस जगह पे है करंट प्राइस मार्केट का। अगर मैं देखूं करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो आपको क्या ये वाले रेजिस्टेंस की जरूरत है, ये वाले रेजिस्टेंस की जरूरत है, ये वाले रेजिस्टेंस की जरूरत है, ये वाले रेजिस्टेंस की जरूरत है? नहीं, आपको सिर्फ करंट लेवल के जो पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वही ड्रॉ करना चाहिए, वरना आपका चार्ट इस तरह चॉपी रहेगा और आप सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं पहले इन सबको हटा दूं यहाँ से,
अब देखो जो मैंने दूसरा सीक्रेट बताया था, मार्केट अगर कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है और वहां से स्विंग लो से अगर बहुत दूर चला जा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ, तो हम उसको एक सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं। तो प्राइस अभी इस समय यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो ये वाला बन जाता है। भले यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट रिजेक्शंस नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट है क्योंकि प्राइस स्विंग लो से बहुत ऊपर चला गया है, तो यहाँ बड़े प्लेयर ने अपनी एंट्री बनाई, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट कौन सा है, अब यहाँ पे अगर हम जूम इन करें तो एक सपोर्ट हमारे लिए वाला काम का है, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने मल्टीपल रिजेक्शंस ले रहा है, ठीक है, यहाँ से टकरा के बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, ठीक है। एक ये वाला सपोर्ट काम का है और एक ये वाला रेजिस्टेंस काम का है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टच पॉइंट बना के गिर रहा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये वाला सपोर्ट आपके लिए काम का है, ठीक है। मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, फिर अब बीच में आपको कोई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे। और सिमिलरली जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो इसलिए आपको एक ऊपर का रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। और ऊपर के लिए हमारे लिए अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है, ये वाला, ठीक है। तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अब इसके अलावा क्या आपको यहाँ तक का रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत है, ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत है? नहीं भाई, नहीं है जरूरत। आपको बस करंट प्राइस के जो एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे ड्रॉ करना होता है, वहां 10 किलोमीटर ऊपर नीचे नहीं ड्रॉ करना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इससे आपका चार्ट देखो क्लीन लिख रहा है और आपके माइंड भी क्लियर है कि ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ तक मुझे टारगेट मिल सकता है, रेजिस्टेंस टूटेगा तो यहाँ तक का पहला टारगेट मिल सकता है। इस तरह से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। अब मैं आपको अपनी हाई विन रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे यूज करता हूं, इसको गौर से देखना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल रिजेक्शन जो की लेवल होते हैं उसको आपको सिर्फ ड्रॉ करना होता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, मल्टीपल रिजेक्शन है इस रेजिस्टेंस से, यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी और फिर यहाँ से गिरी, ठीक है। अब देखो कैसे यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ वो सुनो। अब मान लो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा और फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे आएगी तो मैं सेल साइड की एंट्री बना तो नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे चाहिए कंफर्मेशन, और वो भी एक कंफर्मेशन नहीं, मुझे कम से कम 2 कंफर्मेशन चाहिए अपनी एंट्री प्लान करने के लिए, ठीक है। अब पहला कंफर्मेशन क्या चाहिए मुझे कि जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस पे पहुंचे तो वहां से रिजेक्शंस कैंडल बनने लगे, मतलब वहां से कैंडल रिजेक्ट होने लगे। जैसे यहाँ पे देखो रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार भी बन गई। तो क्या आपके लिए इतना काफी है? बिल्कुल नहीं भाई। ये अगर सिर्फ आप शूटिंग स्टार देख के यहाँ पे अपनी एंट्री बना लोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना पक्का है, ठीक है। अब 2 कंफर्मेशन आपको कम से कम चाहिए। एक तो आपको शूटिंग स्टार दिख गया, ठीक है, चलो शूटिंग स्टार दिखा, लेकिन दूसरा कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा? देखो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ये 9 EMA मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, इसके ऊपर मार्केट चलते हुए ऊपर गई, ठीक है। आपको एंट्री तब बनानी है पहले तो मार्केट रिजेक्ट होए रेजिस्टेंस की लेवल से, और दूसरा जब ये EMA का क्रॉस ओवर हो जाए, मतलब ये देखो मार्केट अभी इस EMA के ऊपर चल रही है, जब मार्केट इस EMA के नीचे चलने लगेगी तब आपको एंट्री बनानी है। अब देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, लेकिन आपको यहाँ पे अभी एंट्री नहीं बनानी थी, आपको वेट करना था कि ये EMA के नीचे ट्रेड होना शुरू करे। अब देखो मार्केट क्या की EMA का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चली गई, तो आप बच गए ना। अब देखो यहाँ पे कितनी परफेक्ट एक बियरिश कैंडल मार्केट ने रेड बनाई, ठीक है, लेकिन यहाँ भी अभी आपको सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है EMA क्रॉस ओवर होने का। अब देखो मार्केट यहाँ रेड कैंडल बनाई और फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके अब देखो EMA के नीचे ट्रेड होने लगा। अब देखो ये वाली कैंडल क्या की, EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे आपको 2 कंफर्मेशन मिल चुके हैं और यहीं पे आपकी एक अच्छी एंट्री बनती है सेल साइड की। यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्री बनाते, यहाँ पे आप शॉर्ट करते इस वाली कैंडल पे क्लोजिंग पे, और यहाँ पे आप अपना ऐसा लगता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और आप टारगेट कहाँ तक का लेते, जो भी आपको नीचे सपोर्ट दिख रहा है पहला वहां तक का आप टारगेट रख सकते थे, जैसे यहाँ पे, और आपका टारगेट बिल्कुल हिट होता क्योंकि आप 2 कंफर्मेशन के साथ एंट्री बना रहे हो। तो आप इस तरह से अगर रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को मास्टर करके अपनी एंट्री बना के चलोगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं, और आपको चार्ट को चॉपी नहीं बनाना होता है मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, ठीक है। तो अगर आप ये चारों सीक्रेट अपना यूज करोगे तो आप अच्छा ट्रेड कर पाओगे। इसी तरह से एक प्राइस एक्शन की अच्छी स्ट्रेटजी अगर आपको सीखनी है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आपको और अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखना है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।